चलो तो फिर शाश्वत कैसा लग रहा है ये जी बताओ। सर, थोड़ा सा सर डिसअपॉइंटमेंट है कि बेटर कर सकते थे, लेकिन ठीक है। अब जो चीज हो चुकी है उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। अच्छा मतलब कुछ रिग्रेट है। बस ये, हाँ थोड़ा बहुत है कि शायद टाइम जब छुट्टी ली थी ऑफिस से, तो मे बी और थोड़ा पढ़ लेते तो शायद और बेटर हो जाता। या अच्छा अब बोलो बोलो बोलो, पूरा करो। जी जी, बस वही सर है, क्या कहते हैं कि अब इन द एंड कुछ नहीं पता था ना कि क्या चीज कैसे आ जाएगी या क्या क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। जो चीज था था। अच्छा चलो स्टार्ट करो अपनी जर्नी से, मतलब कैसे कहाँ जॉब करते हो, मतलब क्या जॉब करने की जरूरत क्या आन पड़ी, और फिर कैसे मतलब प्रिपरेशन करा, एक साल क्या किया, इसके बारे में थोड़ा बात करो, थोड़ा बता दो आप तो। सर स्टार्ट अगर जॉब से क्यों करनी पड़ रही है वो सब बताऊं तो अच्छा। एक्चुअली जब मैं 10th में था तो माय फादर एक्सपायर्ड। तो उस टाइम पे फादर एलआईसी में थे, एंड देयर इज वन क्लॉज कि उनकी जगह, मतलब कि इफ देयर इज एन एयर, तो उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे रिक्रूटमेंट मिल जाता है एलआईसी में। तो अब जब मेरा 12th हो गया था तो मैंने इंजीनियरिंग का भी निकाला था, मतलब बिट्स में हो गया था ऑलमोस्ट, उसमें हुआ था हैदराबाद में। तो फिर ये था, क्या कहते हैं कि अब क्या किया जाए, घर के बड़े लोग भी बोल रहे थे कि एलआईसी है, इट्स ए गवर्नमेंट जॉब और ऐसे नहीं मिल जाती है, प्लस फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखो अपनी। तो बहुत सारी चीजें थी, तो फिर ये था कि ज्वाइन करनी थी। तो मैंने करा कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उस टाइम पे मुझे बस इंजीनियरिंग का ये था कि एक बार दे देते हैं, ताकि क्या पता अपनी इनर जो एक वो था ना कि क्या पता मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो चीज एक शांत हो जाएगी। लेकिन फिर आकर के कुछ वो बनी नहीं बात। जब 12th हो गया था तो फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएससी भी स्टार्ट कर दी थी इग्नू से। तो ये था कि चलो साथ में बीएससी हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो मैथ्स ऑनर्स मैंने लिया था क्योंकि मैथ्स ऑनर्स का फायदा था। एलआईसी में एक फील्ड होती है एक्चुरियल साइंस की। एक्चुरियल साइंस वो जैसे कहते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होती है। तो मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज होता है पॉलिसी मेकिंग एंड इन सब चीजों में। तो मैंने कहा था कि ठीक है, अगर ये चीज नहीं हो सकती है, फिजिक्स नहीं ले पाएंगे, तो मैथ्स में चले जाते हैं। तो मैथ्स ऑनर्स मैंने तब लिया था। तो मेरा रीजन मैथ्स ऑनर्स का वो था, मेरा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था मैथ्स ऑनर्स का, मैं हमेशा से फिजिक्स का ही स्टूडेंट रहना चाह रहा था। तो अब सीन ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे मैंने सोचा, ज्यादा जब सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिला कि जॉब में अपडेट 10 to 5 जॉब एवरी डे थी, कुछ चेंजेस नहीं थे, कुछ नया नहीं था। मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, कहीं आगे ट्राई कर सकते, क्या पता कुछ अच्छा मिल ही जाए। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर से ही सर्च करना स्टार्ट किया था, लेकिन बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है तो ज़्यादा मेंटरशिप होती नहीं है किसी की। आपको सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है मोस्टली। तो ऑनलाइन पढ़ा, कभी थोड़ा स्टडी सेंटर चले गए, ऐसे वैसे। तो फिर पता चला था कि जैम के बारे में। एंड तब मैंने, क्या कहते हैं, आपसे जब मैंने बात की थी, दैट वाज जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, कि आपकी जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि सर कहाँ से क्या स्टार्ट किया जा सकता है। और मेरे लिए तो लॉकडाउन ये थोड़ा सा लकी रहा है, आई थिंक। वर अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद मैं प्रिपरेशन भी ना कर पाता, जिस हिसाब से ऑफिस का ये सब देखना पड़ रहा था। तो यही था। अब 10 to 5 जॉब रहती है और साथ में बीएससी चल रही है। तो आपकी एज क्या थी जब आपने ज्वाइन किया था इसको, एलआईसी को? 18 18। जस्ट 18 के हुए थे? मैं जैसे ही हुआ था, मैंने 12th जैसे ही पास किया, जेई वेई दिया एंड बिट्स दिया, फिर उसके बाद तुरंत मैंने रिक्रूटमेंट, वहाँ रिक्रूटमेंट चल रहा था, उधर चल रहे थे, पेपर्स वेपर्स चल रहे थे एलआईसी में, क्योंकि वो तो पता ही था कि वहाँ जाना ही जाना है। जाना ही ठीक है। जाना। और मेन चीज थी कि इधर बस मैं एग्जाम्स जस्ट फॉर ओन सेटिस्फैक्शन में दे रहा था कि चलो इंजीनियरिंग का क्या पता, अगर बस ये एक अपने आप को नॉलेज टेस्ट करने के लिए, क्या अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता मेरा। तो जैसे तो बस ऐसा होता है ना मैं कि दे रहा जैसे बाकी बच्चे जो हैं, बाकी जो बच्चे जैसे बीएससी में कर रहे हैं, या तो बीएससी पास कोर्स भी है, या फिर बीएससी उनका जी जी फिजिक्स भी है, तो ऐसा होता है कि उनका फिजिक्स जो जी जी होता है वो उनका चल रहा होता है, मतलब मीनवाइल, जी। क्योंकि सेमेस्टर के लिए बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या फिर खुद से कभी पढ़ लिया, कुछ हम्म देख लिया, मतलब हो रहा है ना कि डेली हम्म किताब तो निकाल ही रहे हैं। तो मतलब आपने जब स्टार्ट किया होगा, आपने जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद शायद 2 साल बाद आपने ज्वाइन किया था कोचिंग, है ना? तो जी 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 जी। मतलब तो इन 2 सालों में आपने फिजिक्स पढ़ी थी, क्या किया था, मतलब कैसे कंटिन्यूशन रहा था, क्या था?
क्योंकि मेरा मैथ्स ऑनर था सर, तो फर्स्ट ईयर तो मेरा पूरा का पूरा मैथ्स था। मतलब बेसिक मैथ्स जो स्टार्टिंग होती है, मतलब लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीजें, तो मैथ्स फिजिक्स तो जैसे छूट गई थी एकदम। बट फिजिक्स कभी कभार मैं 12th की उठा लेता था जस्ट फॉर फन। मुझे थोड़ा फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन मुझे ये आगे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, कि बुक्स कौन सी ले सकता हूँ, कहाँ से बेसिक्स है। तो फिर मैंने कहा यार फिजिक्स तो पढ़ना है, फिजिक्स चाहिए। तो सेकेंड ईयर में मैंने ले लिया था इलेक्टिव्स में, मैंने सेकेंड ईयर में फिजिक्स ले लिए थे। अच्छा, अपने okay. कि मेजर जब मेरा मैथ्स है तो माइनर्स मेरे 2 साल का हो ही जाएगा। तो क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि जैम की एक क्वालिफिकेशन है कि भाई 2 साल आपकी वो होनी चाहिए फिजिक्स। तो इसका भी बहुत कंफ्यूजन था, ये मैंने आपसे पूछा भी था कि सर क्या कहते हैं मेरा 2 साल है, ऐसे ऐसे है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी। तो फिर ये जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ी बहुत पढ़ रहा था, लेकिन इतनी अच्छी जो एक होती है ना, जो एक रेगुलर स्टूडेंट की होती है, मैं एक तरह से जैसे कह सकते हैं आप पासिंग के लिए, क्योंकि इग्नू के जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो वैसे बने ही होते कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, बट क्वेश्चन बेस्ड ज्यादा नहीं होता है। कि जैसे थोड़ा हम डीप लेवल पे चले जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े थिंकिंग लेवल के होते हैं, या थोड़ा आपको थिंक करने के लिए होते हैं, ये जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स इसमें आते थे। ये मुझे ऐसा लगता था, कभी कभी ऐसा लगता था यार 12th के ही पूछ लिया कभी कभी, तो फिर वो मजा सा नहीं आता था, तो वो इतना आइडिया नहीं था। तो जो एक्सपोजर मुझे फिजिक्स का या साइंस का जो ये बीएससी का मिला, ये शायद मुझे इसी कोचिंग के बीच में ज्यादा मिला, आई थिंक। तो ये चीज रही थी। अच्छा, तो मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कभी कि इससे बेटर और ज्यादा हो सकता था अगर जॉब नहीं रहे, या फिर जॉब ने ही ज्यादा मोटिवेट किया ये करने? हाँ, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था, एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर था, कि अगर आप जॉब में हो, मतलब इफ यू नो कि आपको यहाँ नहीं होना, इफ यू नो कि मेरा यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं, जैसे मतलब कि लोगों को होता है, मैंने ये देखा है कि ग्रेजुएशन के बाद लोग होते हैं कि यार जॉब कर लेते हैं, या यहाँ चले जाते हैं या वहां चले जाते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है यार ये तो नहीं करना था। मेरा 12th के बाद ही वही हो गया था कि मुझे ये नहीं करना। तो फिर जब मुझे पता चल गया था कि ये चीज मुझे नहीं करनी, या मुझे कुछ बेटर करना है, या मुझे किसी और फील्ड की तरफ जाना है, तो जब रियलाइजेशन हो जाता है, और इस समय मेरा क्योंकि बीएससी चल ही रहा था, तो आई वाज लाइक कि शायद मैं यहाँ पे अपने पाथ टर्न कर सकता हूँ। और मुझे ऑफिस में भी काफी सपोर्ट मिला इस मामले में, कि उन लोगों ने भी बोला अभी तुम आए हो, अभी तुम्हारी पढ़ने की है, कंटिन्यूएशन में हो, तो अगर अभी निकाल लोगे कुछ 2-3 सालों में तो निकाल लोगे, वरना तुम LIC के LIC में रह जाओगे। एंड बात सही थी उनकी, मेरे को अब रियलाइज होता है कि बड़े सही बोलते हैं। तो बहुत चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें, तो एक मेजर फैक्टर तो ये था। लेकिन इफ अगर मैं किसी नॉर्मल बीएससी कर रहा होता, रेगुलर बीएससी स्टूडेंट होता, तो मे बी प्रेपरेशन वुड हैव बीन बेटर, मोटिवेशन यहाँ ज्यादा मिला। दोनों में डिफरेंस है कि प्रेपरेशन वहां ज्यादा बेटर होती, अगर रैंकिंग होती, इतना ही मोटिवेशन होता तो रैंकिंग शायद बेटर आ जाती, काफी बेटर आ जाती, बट जो मोटिवेशन है वो मुझे शायद यहाँ ज्यादा मिला, क्योंकि आई हैव टू लीव दिस प्लेस एंड आई हैव टू गेट समथिंग बेटर। डर था कुछ जब एग्जाम देने गए थे? बहुत। कैसा? काफी। कितना मतलब किस चीज का डर था? डर अजीब सा था कि ऐसा नहीं था, मतलब कि हजारों थॉट्स आ रहे थे, क्या पता क्या कहते हैं कि मैंने शायद ये चीज नहीं पढ़ी, यही ना पूछ लिया जाए। एक्चुअली वही हुआ, लेकिन मतलब ऐसा हुआ ना, लग नहीं रहा था कि जैसे सेंटर पे बच्चे देख रहे होगा, बहुत सारे बच्चे का भीड़ देख के, तो मतलब इंसान होता है कि एक डर, एंजाइटी तो आ ही जाती है। तो कैसा था वो? एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आपने मुझे बोला था, ये चीज तो सबके सामने बोली थी, तुम जब जाओगे तो वहां देखोगे, वहां चद्दर बिछा करके लोग पढ़ रहे होंगे, एंड ये हो रहा था, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, वहां पे हो रहा था, एक बंदा वहां बैठ के पढ़ रहा है, वो वहां पढ़, और धूल की जगह। मैंने कहा यार कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग, कोविड हो रहा है और तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो। मैंने कहा यार ठीक है चलो। लेकिन कुछ लोग को मैंने कॉन्फिडेंट देखा, गंदा कॉन्फिडेंट देखा, मैंने कहा यार ये इनसे डर लग रहा है मुझे, ठीक है, ये तो सर ने बोला था ये तो वैसे ही लोग हैं, चलो यहाँ से तो मैंने मान लिया। लेकिन फिर मुझे डर लगने लग गया। और एंजाइटी किस बात की थी कि मतलब अजीब सा लग रहा है एक्चुअली, जब मैं घर पहुंचा है 1 मंथ मैंने लीव ली थी इस चक्कर में, तो घर पे थोड़े रिलेटिव्स आए हुए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आए हुए थे। तो अब
चाहे आप मानो या ना मानो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कि अगर आपके अंदर आपके घर पे एक एक्स्ट्रा मेंबर है और वो आपके घर का पार्टी है तो वो अंडरस्टैंड इतना ज्यादा नहीं कर पाता है, और तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था, फिर मेरे को लगा लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। तो उसमें फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ट्राई कर रहा था। तो वहां पे लगता है अब जब जब नहीं होता ना सर तो 10 बहाने आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो लगता है कि क्या पता यहाँ मैं अच्छा कर सकता था, यहाँ मैं अच्छा कर सकता था। लेकिन ये था कि बस शायद अगर ये में या तो लॉकडाउन लंबा पड़ जाता है या थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मे बी बेटर हो जाता, बेटर हो सकता था। अच्छा, जैसे अभी हाँ। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मतलब अपने साइड से कि इंडिपेंडेंट हो, है कि नहीं? फैमिली में भी पैसे जा ही रहेंगे आपके साइड से, मतलब आप दे ही रहे हो ऑब्वियस है। ठीक, आपका जितना खर्चा जो भी बचा तो फैमिली में ही जाता होगा, आपके सेविंग्स में जाता है। तो अब जैसे ये 3 साल या 2 साल जो हो गया, मतलब 3 साल जैसे ये हो गया, अब जैसे अचानक से मतलब डर लग रहा है कि ये रिस्क ना हो जाए कि आप इसको छोड़ के वहां पे जाओगे, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है? सबसे बड़ा रिस्क सर यही रहता है। मैं अगर इफ आई वाज अ बीएससी नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट, सबके घर पे सब कुछ ठीक होता, मे बी मैं इस रैंक से भी खुश हो जाता, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन मे बी मैं इस रैंक से खुश हो जाता। कहीं तो मैं जा रहा हूँ ना, एमएससी करनी है, एक आईआईटी शायद मिल जाए और कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा कि घर पे बोलने लायक है। लेकिन द मेन फियर राइट नाउ इज कि एक वेरी स्टेबल जॉब जहां पे आपको एक रेगुलर सैलरीड आप पर्सन हो, वहां से आप एक स्टूडेंट लाइफ में जा रहे हो वापस। एग्जैक्टली। मैं एक स्टूडेंट लाइफ से ऑफिस लाइफ में आया एंड मैं फिर वापस जा रहा हूँ, एंड दैट इज अ रिस्क आई एम विलिंग टू टेक। बट क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ? वैसे तो घर की ठीक है, जैसे अब ये है कि मेरी सैलरी है, दादी की पेंशन है, मम्मी की पेंशन है, वो है कि फाइनेंशियली ठीक है। बट लगता तो है ना सर कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको कुछ भी कर लो बेटर हो सकते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैंने बीच में मैंने ट्राई भी किया था एक्चुअली, जब मैं नया नया आया था एलआईसी में, तो मैंने ट्राई भी किया था। इनके भी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, मतलब इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जाम्स होते हैं, तो वो मैंने पास भी किए थे काफी। तो इसके लिए काफी प्रमोट भी किया था कि मतलब कि काफी लोगों ने कहा था कि तुम अच्छा कर रहे हो, ये है वो। बस वो एक इंटरेस्ट का फैक्टर जो होता है ना कि सर फिजिक्स हैज ऑलवेज बीन माय इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस हैजंट। तो वहां थोड़ा सा लग रहा था, बस एक यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है। इसीलिए मेरे अभी भी थॉट्स आ रहे थे कि क्या मैं ड्रॉप ले लूं, क्या मैं और अभी जैसे और जगह ट्राई करूंगा तो क्या पता मेरे और अच्छी जगह निकल जाए तभी मैं जाऊं, कि मेरे को अभी भी सेकंड थॉट्स हैं। अब वो देखते हैं, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होगी, कॉलेज नहीं निकलेगा, तब तक होते रहेगा। मतलब जैसे अभी होगी ना कंडीशन ऐसी कि आप घर में पैसे भेज दो, आप थोड़े दिन बाद जब एडमिशन ले लोगे जुलाई के बाद से, तो आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले से सेविंग स्टार्ट कर ली। मैंने तो मालूम है पिछले साल से, जब से आपके से बात की, मैंने कहा सेविंग स्टार्ट, अब यहाँ से एफडी लगाओ, यहाँ पे एफडी 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 एफडी। अच्छा, सारे अभी पैसे बचा के रखे हैं आपने? हाँ, मैंने पैसे बचाना शुरू कर दिए। फैमिली रेडी है इस चीज के लिए? फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव, बहुत ज्यादा। मतलब मम्मी ने तो पहले ही कह दिया था, इफ तुमको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है यहाँ पे, तुम थोड़ा सा वो लग रहा है तो तुम छोड़ दो, तुम आ जाओ। मतलब बस मेन चीज ऐसे स्टेप्स ना ले लेना, क्योंकि आजकल एक तो घर वालों को भी चिंता होने लगती है कि बेटा है, अकेले रह रहा है, 10 बातें दिमाग में घूमती है, और ड्रीम्स की बात हो गई, ये वो तो काफी चीजें जब दिमाग में आती, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि अगर तुमको ज्यादा लग रहा है ना, तुम छोड़ के आ जाओ, तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, तुम घर में बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर वो गलत चीज है ना, मतलब कि मैं बैक कर रहा हूँ अपने एक जो आइडियल टाइप था, कि मैंने कहा कि अगर मैं निकालूंगा तो मैं जॉब के साथ निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा। अगर नहीं निकाल पाया तो मैं कभी केपेबल ही नहीं था, और अगर मैं निकाल लूंगा तो मैं जॉब के साथ ही निकालूंगा, और मैं सपोर्ट करके साथ ही निकालूंगा, मैं घर को सपोर्ट करके ही निकालूंगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ऐसे निकाल के क्या फायदा जब आप अपने घर वालों को प्रूव ना कर पाओ। तो वो चीज लग रही थी बस। ओके, तो आगे के प्लान्स, मतलब एमएससी, पीएचडी, रिसर्च, क्या क्या सोचा हुआ कुछ है ऐसा? एग्जैक्टली सर,
पीएचडी ही सोचा था, मतलब सोचा है अभी भी, मतलब सोचा तो ये है कि इफ अच्छा कॉलेज जैसे निकलेगा, लेट्स सी, तो उसके बाद आई ट्राई कि या तो बाहर मिल जाए, जो जीआरई एंड ऑल, तो बाहर अगर अच्छी जगह मिल जाए पीएचडी के लिए, अदरवाइज टीआईएफआर हो गया, टीआईएफआर में पीएचडी के लिए, एंड और जगह मैं ट्राई करूंगा ही, ऑब्वियसली ट्राई करूंगा। एंड साथ में जैसे मैंने सोचा था कि एमएससी के बाद आपसे ही बात हुई थी कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने फैमिली को थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए जॉब के लिए सोच रहा हूँ कि एजुकेटर बन सकता हूँ या समथिंग एल्स, देखते हैं। अभी तो प्लान्स ऐसे ही हैं, धीरे धीरे बनते रहेंगे। कहाँ का सोच रहे हो, कौन सी आईआईटी? पहले तो सर कौन सी कोई मिल जाए पहले। नहीं मिल जाएगी आपको। अभी जैसे मैं चेक कर रहा था, आईआईटी खड़गपुर का एक है, जियोफिजिक्स का है, जॉइंट पीएचडी है वैसे तो वो। एक आईआईटी धनबाद है, जिसके बाद फिर धनबाद है, और कौन कौन सा है, मतलब ठीक ठाक आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये सारे। ये क्या शायद रोपड़ है, रोपड़ है एक, उसके बाद फिर एक साउथ में कोई सा है, क्या नाम है उसका, देखो नाम भूल गया, एक छत्तीसगढ़ के पास, रायपुर के पास कोई सा आईआईटी, भिलाई या कुछ नाम है उसका, भिलाई, हाँ आईआईटी भिलाई। देखते हैं सर क्या कहते हैं। अभी तो पहले रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, जब थर्ड काउंसलिंग तक आ जाएगा तो समझ में आएगा, जो बेटर होगा उसी में जाएंगे। ऑब्वियसली पहले तो फैकल्टी देखी जाएगी, मेन चीज तो फैकल्टी होती है कि आप फैकल्टी देखो एंड अपनी स्ट्रीम देखो कि आपको करना क्या है, उस हिसाब से ही करेंगे। और अगर स्ट्रीम चेंज करने का ये हो गया तो, जैसे मतलब मान लो कि फिजिक्स नाम है और जियो फिजिक्स या इसमें जाना पड़ जाए, किसी और जैसे कोर्सेज में, जैसे कि एमएससी टेक टाइप के कोर्सेज हैं, उनमें जाना पड़ गया तो? नहीं सर, फिजिक्स इज द ओनली ऑप्शन, बस उसी में जाना है। अगर मैथ्स छोड़ करके फिजिक्स में आ रहे हैं तो फिजिक्स ही चाहिए, अदरवाइज मैथ्स ही क्यों ना ले लेते हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे मतलब पढ़ाई का कितना टाइम मिल पाता था आपको जब आपने जॉब किया, जब 10 to 5 आपने जॉब किया उसके बाद, और कैसे मैनेज कर रहे थे? क्योंकि क्लास में भी तो आप रेगुलर ही थे, मतलब आप रेगुलर ही थे। हाँ, तो फिर वो कैसे मैनेज किया था आपने? मतलब जैसे होता है ना कि काम से आए फिर थक गए बहुत ज्यादा, होता है तो बॉडी काम ही नहीं करता है, 10 से 5 तक अगर कुछ भी ना करो ना तो एक मेंटल बर्डन तो फिर भी रहता है, मतलब दिमाग तो थक ही जाता है कितना भी करे। तो उसके बाद ये चीज कैसे मैनेज किया? ये सबसे बड़ी चीज, कोरोना चाइना ने बहुत हेल्प की। लोग कहते हैं आपके गुरुजनों का आशीर्वाद मिला था, आप इतना चाइना का बहुत तगड़ा आशीर्वाद मिला। बहुत हेल्प मिली मुझे चाइना से। चाइना हैज बीन वेरी सपोर्टिव विद मी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो पोस्टिंग है इज, मैं सहारनपुर, इफ आपने सुना है, सहारनपुर से 40 किलोमीटर्स इन द रूरल एरिया मेरी पोस्टिंग है। तो at the time when I started your coaching, मैं सहारनपुर इन सिटी में रह रहा था, because मतलब मैं पोस्टिंग तो वहाँ थी, लेकिन एक लाइफस्टाइल सूट नहीं कर रही थी कि समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा रूरल एरिया है और बहुत ठीक नहीं था। तो फिर सबसे बड़ी बात जब ये थी कि जब ये लॉकडाउन लगा तो 1 to 2 months तो ऐसा हुआ था कि घर पे ही है, तो मेरी रेगुलर कोचिंग चल रही थी, एक अच्छी ग्रोथ, अचानक से ग्रोथ पकड़ी थी। ये तो मुझे लगा था कि उन 2 मंथ्स में मेरी काफी ग्रोथ हुई है पढ़ाई की। एंड देन अबाउट मई फिर कॉलेजेस स्टार्ट हुए, मतलब सॉरी ऑफिस स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे जैसे 3 दिन में एक बार बुलाने का चल रहा था, तो 33% स्टाफ के हिसाब से चल रहा था, धीरे धीरे खुल रहा था। एंड उसी टाइम पे आपको याद है एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मैं 1 महीना मैं चला गया था इलाहाबाद, क्योंकि फिर मेरा हाथ भी मूव करना एकदम बंद हो गया था। तो उस टाइम पे वो एक्सीडेंट ने भी बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद तो फिर मेन चीज थी कि आने के बाद मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। आने के बाद ये हो गया था कि अब रेगुलर जॉब शुरू हो चुकी है, तो मतलब ऑलमोस्ट सितंबर के बाद से शायद आपने रेगुलर जॉब स्टार्ट कर दिया था, सितंबर या अगस्त के आसपास। हाँ एग्जैक्टली, आपसे बात भी हुई थी उस टाइम। तो अगस्त के टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि सर मैं एक काम करता हूँ कि मैं वहाँ पे जहाँ पे मैं जो गंगो जगह है एक्चुअली, तो वहाँ पे मैं अपना रूम ले लेता हूँ एंड वहीं पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं रूम रिलोकेट किया वहाँ पे एंड वहाँ पे अच्छा रूम मिल भी गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, किसी तरह से दोबारा रिज्यूम करने की स्टार्ट की, जो क्योंकि रिलोकेशन में थोड़ा टाइम लग गया था, उस टाइम पे पढ़ाई थोड़ी कम हो रही थी। अब
ये जब यहाँ पे आ गया तब यहाँ पे क्या कहते हैं 10 to 5 के बाद डायरेक्ट वो मिल रहा था। सहारनपुर में थे तब नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां से मुझे 1 घंटा अप एंड 1 घंटा आने डाउन जाने लग में रहा लग जा था। रहा तो सुबह सुबह मैं आपकी क्लास लेता था, फिर मैं निकल जाता था ऑफिस, एंड ऑफिस से आता था, फिर मेरे को लग जाता 7 बज जाते थे आकर के, एंड 7 बजने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि दिमाग हो चुका था एकदम फायर्ड अप हो चुका होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होता क्या करे क्यों करे। पहले मुंह धो लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, कुछ तो कर लो, बैठ जाओ पहले। और फिर बीच बीच में तो ऐसा भी होता था कि मान लो खाना बनाने वाली मेड नहीं आई तो खुद भी खाना बना रहे हैं, तो उसमें भी टाइम निकल रहा है, ये है वो है, 10 चीजें करनी पड़ती थी। तो काम वाम तो चलो ये ठीक है, लेकिन फिर रात में मैं बैठता था एटलीस्ट 2 आवर्स। मैं ट्राई करता था कि मैं बैठूं, इफ ऐसा हो जाए कि नहीं बैठना, आज एकदम मौत आ चुकी है, आज नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट हाफ टू 1 आवर कुछ भी करके बुक देख लो, लेकिन ये है कि स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए पढ़ने की। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा आज, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैंने ट्राई किया कि अच्छी तरीके से करूं। और फिर यहाँ जब रिलोकेट कर दिया था गंगो में, तो वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिली थी, क्योंकि वहाँ 10 to 5 की बस जॉब थी, एंड सुबह का टाइम एंड शाम का टाइम थोड़ा सा इजी था। लेकिन तब तक सिलेबस भी कवर होने लग गया था, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ रहे थे। तो एक चीज गंगो में, जैसे सहारनपुर में अगर टाइम की कमी थी, तो गंगो में लाइट की कमी थी, तो देयर वाज वो था कि कहीं से मैनेज कर लो तुम। मतलब याद है मेरे को, इंटरनेट एक बार वीडियो कॉल कर रहे थे हम लोग शायद, तो उस टाइम पे आप ही का सबसे ज्यादा खराब हो जाता है, इंटरनेट भी बहुत खराब। अरे सर मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत मतलब कि वहां पे लाइट हो ही नहीं सकता 10 बजे से पहले आ जाए। जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब लाइट आएगी, और जब मैं ऑफिस से आ जाऊंगा तो लाइट चली जाएगी। तो कहते हैं आए क्यों फिर। ओके, तो और कोई अजीबोगरीब भाषा था। और कोई लास्ट मैसेज कुछ देना चाहोगे आपके साथ वाले एस्पायरेंट्स, क्योंकि अब यार हर कोई सुनना चाहता है आपसे, समझ गए ना, कि जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज किया। देखो बाकी लोगों का ऐसा होता है कि उनके कॉलेजेस होते हैं, बच्चे रेगुलर कॉलेज करते हैं, उसके बाद बट कॉलेज में ऐसा होता है कि जाके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली कि वो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना कहीं फिजिक्स पढ़े। एक पेपर होता है, कोई पीसीएम वाले होते हैं या जनरल फिजिक्स वाले होते हैं या फिर ऑनर्स वाले होते हैं, तो वो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मतलब ऐसा था कि एक टच जो है वो बना हुआ है, ठीक है। बट आपका ऐसा था 10 to 5 तो आपको फिजिक्स देखना तक नहीं, है ना, मतलब पॉसिबल हुआ कभी तो 1 आधा घंटा अगर कभी टाइम मिल गया काम करते करते तो आपने देखा। जी तो फिर उसके बाद भी वही रहता था, क्या कहते हैं कि अगर कोई कस्टमर आ गया, ये पढ़ कैसे रहा है, चलो हटाओ भैया। मैं क्या, तुमको क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लेने दो। तो यही हो गया ना। तो इन सब के बाद मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऑफिस आवर होता है, तो ऑफिस टाइम पे ऐसा होता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा होता है ना, कभी कस्टमर ने बोल दिया या कभी सीनियर ने कुछ बोल दिया। तो इन सब के बाद मतलब आपने ये चीज मैनेज किया, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं कि मतलब क्या, मतलब कैसे हुआ ये सब कुछ, मतलब कैसे मैनेज किया आपने उसके बाद पढ़ाई को। सबसे बड़ा चीज है मोटिवेशन। आई हैड अ मोटिवेशन कि मुझे LIC से बेटर जगह जाना था। अगर आप मोटिवेशन फाइंड कर सकते हो जो आपको डे नाइट आपको याद दिलाए कि आपका गोल क्या है, देन यू कैन डू इट। तब आप कर सकते हो। अगर आपने ये सोच, अगर ये यू आर अनश्योर ऑफ योरसेल्फ कि आपको क्या करना है आगे, तो नहीं समझ आएगा। ऑब्वियसली ये चीज बाय द डे या बाय सेकंड नहीं आती है, ये धीरे धीरे आती है। इधर थ्रू कि आपने झेल लिया है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, जो मेरे साथ हुआ, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट पता चल गया हो। अब मेरे साथ ये था कि मेरा इंटरेस्ट पहले से था कि मुझे फिजिक्स में ही जाना है, बट द मेन मोटिवेशन वाज कि मुझे, अब मेरे को ये समझ में आ गया था कि जॉब नहीं, समथिंग बेटर, कुछ ऐसा करना है जहां पे मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ। तो वो चीज एक मेरे लिए थी। बट बाकी जो बच्चे जो जॉब नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आई होप कि किसी को ऐसा ना करना पड़े, ऐसी सिचुएशन जैसे मेरी है वैसी ना आए। तो उनके साथ आई थिंक उनको बस ये कहूंगा कि अच्छे से वो एक मोटिवेशन ढूंढ लें जिसको वो अच्छे से याद रखें, कि रात में भी याद है कि अगर वो ऐसा हो चुका है कि यार नहीं, मैं अभी मन नहीं है पढ़ने का, चलो घूम के आते हैं, तो वहां पे उनको वो आए। क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा है, मेरे दोस्त अभी दोस्त थे, जो ऑफिस के कलीग्स थे, वो लोग कहते थे कि यार चलो आओ घूमने चलते हैं, आओ चलो कहीं खाया पिया जाए। तो
मैं बोल देता था नहीं यार क्लास है, अभी अभी नहीं, मैं क्लास कर लूँ फिर थोड़ी देर में चल दूंगा, क्लास है अभी नहीं। तो वो लोग गरियाते थे मुझे, गाली तक मैंने खाई है कि यार क्लासेस क्यों, ऐसी कैसी क्या क्लासेस। तो मैं कहा था यार क्या बताऊं मैं। तो फिर वही चीज, बस अगर इतना मोटिवेशन है आपका कि आप अपने फ्रेंड्स तक को आप पुश अवे कर सकते हो फॉर योर ड्रीम्स, देन यू कैन डू इट। एंड द मेन थिंग इज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट, आप कोई भी चीज एक दिन में नहीं अचीव कर सकते हो, इट्स ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका मैं वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, इट्स ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिराग डेल्टा फंक्शन। अच्छा, तो अभी तैयार हो, मतलब अब जैसे कलीग्स छूट रहे हैं, कलीग्स छूटने के बाद अब फ्रेंड्स बनेंगे, मतलब स्कूल वाले फ्रेंड्स बनेंगे, कॉलेज वाले फ्रेंड बनेंगे। तो तैयार हो मतलब फेस चेंज के लिए? कितनी प्रिपरेशन? मैं तैयार हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं? थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा ऑब्वियसली अजीब लगेगा, 3 साल अचानक से ऐसे गायब हो जाएंगे मेरी लाइफ से। लेकिन मतलब इवन मैं बताता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स ऑफिस में, फ्रेंड्स तो मैं क्या ही बोलूँ, आर the average age of office is about 45 years. 45 ऑब्वियस है बिल्कुल। ठीक है, तो वो लोग ऐसे नहीं, वो लोग ऐसे पूछते तुम भूल जाओगे हम लोग को। अरे सर नहीं भूलेंगे, और ऐसे बोल करके फोन करते रहना, मैं कहा दुख बना देते एकदम। और फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, और फिर कहेंगे तुम्हारी शादी में। अरे हमने कहा शादी तो पहले हो जान दीजिए। तो फिर उसका उल्टी सीधी बातें खूब करेंगे, लेकिन मजा आता है। एक अलग एक्सपीरियंस है जॉब का, एंड एक अलग एक्सपीरियंस है स्टडीज का। एंड बस मेरा गोल थोड़ा स्टडीज में एंड इस फील्ड में है, तो मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। तो आई एम रेडी टू मेक दैट ट्रांजिशन, अब चाहे जैसा फील हो। कितना मैच्योर बनाया इसने ऑफिस ने, लगता है कुछ की मतलब लाइफ में चेंजेस आए, जैसे मैच्योर इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। जैसे अगर आप शायद कॉलेज के बच्चे होते तो शायद आप मतलब होता नहीं कि बच्चे जैसे जा रहे, किसी ने KFC चले गए, किसी ने 90 चले गए, घूमने चले गए, शायद आपने ये चीज नहीं करी होगी या आपको इतना टाइम नहीं मिला होगा ये सब करने का, है कि? तो मतलब कितना सिखाया इसने आई थिंक इट्स अनडिस्क्राइबेबल कि क्या चीज मैंने सीखी है। देयर इज अ लॉट यू कैन लर्न फ्रॉम। मेन चीज ऑफिस नहीं था, ऑफिस एनवायरनमेंट था। इट वाज कि ऑफिस तो लोग करते हैं। अब मान लो मैं बीटेक करके, अगर मैं बीटेक करके प्राइवेट इंडस्ट्री या MNC में जाता देर, और मेरे एज के लोग होते थे, तो इट वाज सिंपल, क्योंकि आपके एज के सिंपल लोग हैं तो आप लोग धीरे धीरे मैच्योर होते हो। बट मेरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, मैं सिटी से गांव में आ गया। मेरी एज के लोगों से मैं एवरेज एज 50-45 की एज के लोगों के साथ आ गया, और जो बातें होती थी कि आओ चलो, अरे वो देखो क्या कहते हैं लड़की कैसी है, ये वो से लेकर के मोदी और क्या कहते हैं कांग्रेस के बीच में जब मैं आ गया, तो that changed me a lot. That gave me something different. मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ गया मेरा चीजों को देखने का। It made me somewhat patient कि ठीक है, जैसे मेरे को ये लगा था कि मेरे पास पेशेंस नहीं था, सीरियसली मुझे नहीं लगा था, मुझे ये लगता था कि मैं जल्दी से बस सीख जाऊं, मैं जल्दी से ये कर लूं, जल्दी से कर लूं। ये पेशेंस जो है शायद वो मुझे ऑफिस से आया है। और इवन एट द टाइम जब मैंने रैंक देखी एंड मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई थी, ऑब्वियसली परेशानी हुई थी, बट जो संभाला वो शायद वो पेशेंस था। इट वाज समथिंग लाइक दैट कि हाँ ठीक है, लाइफ हैपेंस, देयर आर टाइम्स कि तुम शायद सक्सेस पा लो लेकिन उतना ना पाओ, या फिर कभी नहीं भी मिलता है। देयर आर टाइम्स एंड यू हैव टू फेस देम। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ हमेशा अच्छी चीजें होंगी, हमेशा जो एक्सपेक्टेड है वो होगा, हमेशा जो प्लान्ड है वो होगा। लाइफ हैपेंस एंड यू हैव टू डील विद इट, एंड आपको पेशेंट होना पड़ेगा। कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे ऑफिस से घर आए आप, मतलब घर में जैसे सिस्टर है आपकी, तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब सिस्टर के सामने आप एज अ फादर ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि वहां से हुआ ना कि आप उनके सामने तो ये कैसा था, मतलब सिस्टर के लिए कैसा था ये? सिस्टर के लिए, लेकिन सिस्टर जैसे एक चीज कहते हैं, मैं ये उसके मजाक में कह रहा हूँ, कोई बिल्कुल भी इसको ऐसे ना ले, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अगर आप बेवकूफ से क्या कहते हैं वो करेंगे, क्या बहस करेंगे, तो आपको अपने लेवल पे ले आएंगे। एग्जैक्टली वही वो करते हैं। तो मैं घर जाता हूँ, मेरी डबल लाइफ जैसे चेंज हो जाती है। मैं ऑफिस का मैं मैच्योर होके जाता हूँ, मैं थोड़ा सा घर पहुंचता हूँ, आराम से बात हो रही है, वो आते ही सार वो ऐसे चिल्लाएगी या ऐसे करेगी कि मेरी पूरी मैच्योरिटी गई, चली गई वो मैच्योरिटी। आई एम
बैक टू अ मतलब स्टूडेंट, आई एम, हाँ बस मैं वापस स्टूडेंट बन जाता हूँ, वापस मैं वही बहन को चिढ़ाना, वही सेम चीज वो हो तो जाता है। जैसे कॉलेज जाओगे तो ये फेज तो बड़ा तगड़ा मिलेगा ना, मतलब ऐसे होता है ना कि कभी मतलब दोबारा से आप उसी फेज में चले जाते थे, यहाँ पे जैसे सिस्टर से आप मिलके गए, फिर आप वहां पे चले गए। अब कॉलेज में ये होगा तो लगातार उन्हीं बच्चों के साथ आप रहोगे, तो फिर कैसे होगा वो? अब वो तो सर देखते हैं, अभी तक तो वो एक्सपीरियंस नहीं किया, देखते हैं अब क्या होगा। तो मेन चीज है आई थिंक, लेकिन थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि चेंजेस अब परमानेंट हो गए, इतने चेंजेस ऐसे नहीं है, थोड़ी मैच्योरिटी है, लेकिन इसको भी एंजॉय करेंगे, इस स्टेज को भी कोई रिग्रेट? कुछ ना कुछ तो एंजॉय करेंगे। कोई रिग्रेट? अगर बस यही लगता है कि शायद इफ मैं रेगुलर स्टूडेंट होता, मे बी रैंक बेटर, काफी बेटर होती, बस ये चीज है। और मे बी मास्टर्स में लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, समवॉट मैच्योर हो जाते हैं ऑब्वियसली। बस ये रहेगा शायद, मैं कॉलेज लाइफ अपनी जो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट करता है वो शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ मेजर रिग्रेट नहीं है। लाइफ हैज शोन मी ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो चीज अभी तक हो सकती थी, मैंने एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट भी ट्रीट कर लिया अपने आप को, कि मैंने सोच लिया था कि हाँ, कोचिंग में एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट लगा मुझे, और ऑफिस का मुझे मिल चुका है एक एक्सपीरियंस, घर को संभालने का हो गया है, देयर आर वेरियस थिंग्स। कुछ रिग्रेट्स भी होते हैं सर, अब इसमें मैं ये नहीं समझा पाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली रिग्रेट्स क्या है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड इस अच्छा, मामले तो में। एकेडमिक से डर लग रहा है, मतलब जैसे होता है कि रेगुलर कॉलेज बच्चे हैं तो वो जाके कॉलेज में अपना लैब करते हैं, फिजिक्स के लैब करके वो गए होंगे, आपके पास तो इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा डर लग रहा है कि वहां पे जाके क्या होगा? कैसा लग थोड़ा रहा सा है, थोड़ा सा डर है, मतलब हम लोग की जो फिजिक्स लैब मैनुअल वो मैंने रट डाली है कि ये ऐसे होता है कि मैं जाके देखूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, हाँ वो अलग बात है, वहां मैं कुछ ना कर पाऊँ वो बात अलग है, लेकिन मेन चीज है कि द फर्स्ट टाइम आई सी, देखते हैं कि मैं पूछूंगा। मेन चीज, ये चीज मुझे बहुत अच्छी एक आदत आ गई कोचिंग से, कि नो मैटर हाउ डम योर क्वेश्चन इज, यू शुड आस्क। जब तक नहीं पूछोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक नहीं क्लियर करोगे अपने डाउट्स तब तक नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं बता रहा है एक बंदा, दूसरे बंदे से पूछो, नहीं दूसरा नहीं बता रहा, तीसरे से पूछो, कोई ना कोई तो बताएगा ना, किसी ना किसी तरीके से सीखोगे ना, तो सीखना तो पड़ेगा, एंड एक्सक्यूज से काम चलेगा नहीं। चलो सही है, it was lovely talking with you, शाश्वत। खत्म करें इसको? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। चलो, काफी लोग सुनेंगे आपको, काफी लोग देखना, एक्चुअली काफी लोग जानना चाहते थे आपको, ठीक है, इसलिए मैंने ये सेशन किया, ठीक है। बाकी अपकमिंग सेशन देखते हैं क्या। ऐसा कोई है क्या जो मुझे जानना चाहता है? अरे सच में, अरे सच में मैं खुद जानना चाहता था। अच्छा। अरे थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, ये एक अच्छा लगा कि कुछ मैंने अचीव किया, आई डोंट नो बहुत ज्यादा अचीव किया, लेकिन ये शायद 12th के बाद इज द फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने खुद से अचीव किया है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।